बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं किसी पार्क में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे अक्सर मैं आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ। तो आज भी हस्बैंड ने वॉक भी करी थी। आजकल थोड़ा सा वेट वगैरह कम करने के लिए वॉक वगैरह हो रही है। हस्बैंड कर लेते हैं, बाद में वो बेटी के पास बैठ जाते हैं, तो मेरी थोड़ी वॉक हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं इस कॉर्निश पे। और काफ़ी बड़ा पार्क भी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और स्पेशली मौसम बहुत अच्छा है आजकल, तो फिर आना बहुत अच्छा लगता है, वरना गर्मी में तो निकलने का दिल भी नहीं होता किसी का, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आजकल के ही दिन है कि बाहर निकल लें और घूम फिर लें थोड़ा। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ के। और वैसे इरादा आज नहीं था, लेकिन बेटी इतना ज़्यादा तंग कर देती है क्योंकि वो सुबह से घर में होती है और स्कूल्स वगैरह का आपको पता है, कुछ पता नहीं है कि कब स्कूल्स खुलेंगे, क्या होगा। तो सुबह से शाम तक बच्चे घर में बैठ बैठ के बिल्कुल तंग हो जाते हैं, तो फिर उनका भी ख्याल करना पड़ता है। तो आज सोचा कि चलो, तंग कर रही है तो ले जाती हूँ उसको पार्क में। और यहाँ पे भी आके इसको कोई बच्चे वगैरह नहीं मिल रहे थे, सब लोग अपना अपना खेल रहे थे। तो फिर यहाँ पे भी आके बोर हो रही थी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा घर से बाहर निकले थे, अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो यहाँ पे हस्बैंड तो गए हुए वॉक करने और मैं जो हूँ वो बेटी के पास बैठी हुई हूँ, यहाँ पे इधर उधर देख रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है आज। तो आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि मैंने इस टाइटल में जो है वो नौश का ज़िक्र किया है। तो ये आप लोग पार्क जो देख रहे हैं ना, और सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं अभी आपको, इन्हीं बिल्डिंग में से आई गैस के नौश इन्हीं में से किसी में रहती हैं। और इस पार्क में आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। जितने भी लोग जो हैं वो यूएई में रहते हैं या शारजा में रहते हैं, तो वो लोग जब भी व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो वो यही सोचते होंगे कि नौश कहाँ रहती हैं। मुझे आइडिया फ़र्स्ट डे ही हो गया था जब मैंने उनको देखा था इस पार्क में, और उन्होंने बताया था कि बिल्कुल सामने ही उनका घर है, यानी कि वो सामने ही किसी बिल्डिंग में वो रहती हैं। तो आई गेस वो सामने वाली किसी बिल्डिंग में रहती हैं और इसी पार्क में वो आपको आजकल वीडियोस में नज़र आती हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से आते जाते रहते हैं। तो आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो क्या पता नौश से आज मुलाकात हो जाए। लेकिन ये पार्क जो है ना बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे किसी का इस तरह मिल जाना बहुत बड़ी बात है। खैर, हमारा तो यहाँ का रोज़ का आना जाना है और नौश भी यहाँ आती जाती रहती हैं। अभी कल ही उनको वीडियो में देखा था मैंने, तो किसी ना किसी दिन मिल ही जाना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से तो शेयर करूँगी मैं कि अगर मिली कभी तो। और वैसे भी इस एरिया में हमारे पाकिस्तानी इंडियंस काफ़ी लोग रहते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस एरिया में। आई डोंट नो कि वो कभी मिलेंगी मुझे या नहीं, लेकिन अगर कभी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा थक गई थी, इधर उधर खेल के, खुद ही अकेली खेल रही थी। तो अभी कुछ खाने के लिए मांग रही थी, तो मैंने पहले उसके हैंड जो है वो सैनिटाइज़ करवा रही थी। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इसी तरह छोड़ दिया होता है, ना मास्क पहना रहे हैं और ना ही केयर कर रहे हैं कि उनके हैंड्स जो हैं वो डर्टी हो रहे हैं, या वो कहीं फ्लोर वगैरह पे या किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उनको सैनिटाइज़ करवा दिया जाए उनके हैंड्स को। बल्कि इसी तरह से मैंने देखा है कि पेरेंट्स ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं और वो बच्चे खा लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। वैसे ये बात ठीक है कि बच्चों को बहुत कम सुनने में आया कि कोरोना हो जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात जितनी हो सके इंसान को करनी चाहिए। तो मैं तो अपने साथ जो है बैग में रखती हूँ सैनिटाइज़र। जहाँ देखती हूँ बच्ची ने खेल लिया, अब उसने कुछ खाना है, तो सबसे पहले उसके हैंड जो है सैनिटाइज़ करवाती हूँ, उसके बाद उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ। तो अभी भी मैंने उसके हैंड्स को सैनिटाइज़ किया है और अब वो खा रही है। तो आपको मैं बता रही थी कि पार्क जो है ये बहुत बड़ा है और सामने कॉर्निश है। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंधेरा होता जा रहा है। और जब हम लोग आए थे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, और अब स्लोली स्लोली जो है वो रात होती जा रही है, तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही जो है वो लाइट्स सारी ऑन हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स वगैरह की, और जितनी भी वहाँ पे लाइट्स हैं। बहुत खूबसूरत लगता है रात में ये एरिया, बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे जो है वो राइड्स भी हैं बच्चों के, वाटर डांस भी होता है यहाँ सामने, और इसके अलावा यहाँ पे फाउंटेन्स भी हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। बहुत अच्छा है, आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे बैठना, यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है, अगर आपने वॉक करनी है तो यहाँ पे आके आप बहुत अच्छी वॉक कर सकते हैं। मुझे तो ये ट्रैक बहुत अच्छा लगता है वॉक के लिए। तो अभी हस्बैंड वॉक करने गए हुए हैं और मैं जो हूँ बेटी के साथ थी।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पार्क कितना खूबसूरत है। ये यहाँ पे ट्री है, उसके अराउंड जो है इस तरह से सीड्स लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेटी की ज़िद थी कि मैंने राइड्स पे जाना है, और अभी मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएँ तो मैं इसको थोड़ा राइड्स वगैरह की साइड लेके जाऊँ और थोड़ा ये एंजॉय कर लेगी। बच्चे वैसे भी कौन सा डेली निकलते हैं, तो जब भी हम लोग निकलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत एंजॉय कर ले, ये जो भी चाहती है। वैसे भी घर में बैठ बैठ के काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। हम लोग भी अपार्टमेंट में रहते हैं, और विलास में भी लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है लोगों को। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में रहें, और क्योंकि ये फ़्लैट्स वगैरह जो हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादातर फ़्लैट्स में रहते हैं। लेकिन इसका ये नुकसान है कि बहुत बंद बंद होता है और दम घुटने लगता है। जबकि अगर विला में रहो तो वो बिल्कुल खुला माहौल होता है, सारा लॉन वगैरह भी आगे होता है आपके लिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है विला में रहना। लेकिन जब अपार्टमेंट्स में रहो तो पता चलता है कितना दम घुटता है बंदे का। तो फिर दिल चाहता है कि बंदा बाहर जाए, थोड़ा निकले। और आजकल वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है, मतलब गर्मी जो है वो बिल्कुल जा चुकी है और सर्दी बस आने वाली है। तो काफ़ी खुशगवार सा मौसम हो रहा है यहाँ का। और बस ये 2-3 महीने हैं जो कि बहुत ही अच्छा मौसम रहने वाला है, बहुत ही खुशगवार मौसम होता है। इन दिनों बहुत मज़ा आता है बाहर निकल के, वरना तो गर्मियों में मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ की गर्मी इस कदर बुरी होती है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ की गर्मी बहुत बुरी होती है। जो यहाँ पे रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की गर्मी कैसी होती है। तो आजकल का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है और बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड तो आजकल डेली ही बाहर निकल रहे हैं, और साथ में हम भी आ जाते हैं क्योंकि उनको वॉक करनी होती है बहुत ज़रूरी। डेली शाम में निकलते हैं तो फिर हम भी साथ में आ जाते हैं, मेरी भी थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाती है और मूड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है मौसम अच्छा होने की वजह से। और सबसे स्पेशली जो बात है ना वो बेटी की है कि बेटी जो है वो खुश हो जाती है। घर में बैठ बैठ के वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाती है, यहाँ तक कि वो रोने पे आ जाती है और रोती है, तंग करती है, बच्चे फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरी बेटी भी इसी तरह है, बहुत तंग करने लगती है, ज़िद करने लगती है फिर। तो ये अच्छा है कि आजकल हस्बैंड बाहर आ रहे हैं तो इसी बहाने हम लोग भी बाहर आ जाते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पे देखें जी, सारे राइड्स वगैरह छोड़ के बेटी को जो है ना ये जंपिंग का असर दिख गया था, और उसकी फिर ये ज़िद थी कि उसे जंपिंग करनी है। और बच्चों को भी पता नहीं क्या शौक़ होता है कि उनको जंपिंग करनी है, घर पे भी जंपिंग, बेड पे भी जंपिंग, और बाहर भी दिख जाए तो। खैर अभी वो अंदर चली जाएगी, जंपिंग कर लेगी, थोड़ा एंजॉय कर लेगी, तो तब तक हम बाहर बैठ के उसका वेट कर लेंगे। हस्बैंड तो चले गए किसी काम से, और यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रही हूँ बेटी का कि जब वो फ्री हो। बच्चे तो आप लोगों को पता है कि वो कभी भी फ्री नहीं होते, उनको ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है घर जाने के लिए। 1 आवर का टाइम है जंपिंग के लिए उन्होंने दिया, तो वो जंपिंग कर रही है अंदर, मैं यहाँ पर बैठी वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें जी, बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई थी, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, और सब लोग जो हैं वो अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे ताकि वो उनको घर लेके जाएं। तो मैं भी अपनी बेटी को यहाँ पे ढूंढ रही थी, कहाँ चली गई है। तो खैर अंदर जाके मैंने देखा था, अंदर भी बेटी नहीं थी, तो मैं परेशान हो गई थी एकदम से कि वो कहाँ चली गई, क्योंकि सबके बच्चे सामने थे, वही नहीं दिख रही थी मुझे। तो खैर वो दूसरी साइड पर थी, मुझे वो एक लड़की ने बताया कि वो दूसरी साइड पर है, तो वहाँ जाके मैं उसको लेके आई। और बस फिर अभी हम लोग घर जाएंगे। और बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है कि मुझे क्यों घर लेके जा रहे हो, मुझे अभी जंपिंग करनी थी, लेकिन अभी घर जाना भी ज़रूरी है क्योंकि मे भी बारिश तेज़ भी हो सकती है, फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी ही निकल जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग घर जा रहे थे और यहाँ पे बारिश हो रही थी, और घर पे जब पहुँचे हम लोग, हमारा तकरीबन 5 मिनट का डिस्टेंस है घर से यहाँ तक का। तो जब हम लोग घर पहुँचे तो वहाँ पे तो नामो निशान नहीं था बारिश का, कि कभी यहाँ पे बारिश भी हुई थी। बिल्कुल ड्राई था, रोड्स ड्राई थे, हर जगह ड्राई थी। तो खैर बारिश सिर्फ इसी एरिया में हुई थी, हमारे एरिया में नहीं हुई थी। तो इसी तरह होता है, अगर एक जगह बारिश हो रही होती है दूसरी जगह पे नहीं हो रही होती, अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड आके बताते तो वहाँ बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं हुई, तो मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे भी बारिश नहीं हो रही होती, अक्सर ऐसा होता है यहाँ पर।
तो खैर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे कोई नया आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश करूँगी कि जल्दी से एक और न्यू व्लॉग के साथ आऊँ। और अल्लाह हाफिज़। How did this score go?